तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। का धन्यवाद।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की डेट 3/3/22। आज वैसे तो बृहस्पतिवार है, लेकिन आज मुरली मम्मा की है। आधी मुरली से ज़्यादा मम्मा के बारे में मुरली है, और लास्ट में फिर दादियों की पुरानी डायरी से जब साकार बाबा के टाइम पीऊ करके आते थे, वो जो बातें डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा के थ्रू नहीं, वो बातें हैं इसमें कि भाषा भी कुछ ऐसी है। बहुत अच्छा है। तो आज की मुरली ध्यान से सुनिए और फील करते जाइए, वो हमारी माँ, इसकी महिमा भगवान बैठकर कर रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें क्या बनाने? सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफ़र हो, काले से गोरे बन रहे हो। कृष्ण है सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले। आप बच्चों का टाइटल क्या है? सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तो पहली बात कि सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले, तो कामनाएं पूर्ण करने वाला एक ही टाइटल है। कौन सा? ऑनलाइन वाले बोलिए, कौन सा टाइटल? कामधेनु। दूसरा, फिर आप देखिए कि कोई कुछ भी मांग लेता है, जैसे शास्त्रों में देखा है ना कि कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए मांग लेगा, कोई ऐसा मांग लेगा जो उसको मतलब खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक अभिमान बस कि ये मेरे पास है। जैसे कई बार दिखा देना कि ब्रह्मास्त्र को क्रोध में आके यूज करने के लिए, जैसे अश्वत्थामा को और अर्जुन को दिखाते हैं। तो अश्वत्थामा तो वापस करना नहीं जानता, तो उनको ये मिला हुआ था, तो उसको जब चाहे तब क्रोध बस यूज कर रहे हैं, कभी ईर्ष्या बस यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। ये जो कामना है, इसमें सब कामनाएं या सर्व प्राप्तियाँ समाहित हैं। तो फिर मम्मा की मुरली है तो गीत क्या होगा? सोचिए। अम्बे तू है जगदम्बे, बहुत सुंदर गीत है ना। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। भक्त महिमा कर रहे हैं। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफ़र करना। कोई बनाते नहीं है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन होता है, उसमें ज्ञान का समावेश हो जाता है। तो वो बुद्धि कितने लोगों का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख
भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। देखो यहाँ लखनऊ में ही शिव के ही मंदिर हैं, लेकिन नाम अलग अलग, कोई मनकामेश्वर, कोई सिद्धेश्वर, कोई गोमतेश्वर, कोई सर्वेश्वर, अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। जगत अम्बा अगर किसी को कहेंगे तो जगत एक है, तो माँ भी एक ही है। और 2 भुजाओं वाली है, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं, फिर वो शोभा नहीं देता। प्रजापिता जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को कि एक शरीर है, 2 सिर हैं, तो बड़ा अजीब लगता है ना। अब किसी को 10 सिर होंगे तो कैसा लगेगा, फिर किसी को हाथ में 6 उंगलियां होती हैं तो देखने में थोड़ा वैसा लगता है उनको। ऐसे कई बार देखा होगा कि कोई सर्कस में वो पैर में बांस बांध लेता है तो बड़ा अजीब लगता है ना। दो भुजा वाली है, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती हमारे भारत में कहाँ होती है? कलकत्ते में मशहूर है। क्या मशहूर है? काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। जबान निकली, आंखें बड़ी, हाथ में कटार, गले में रुंडमाला, खप्पर की माला भी पहनती हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि नहीं ले सकती। जगत अम्बा है तो फिर बाकी तो सब बच्चे होंगे ना, तो बच्चों को मारेगी कैसे माँ? वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे ले सकती? अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में हैं परंतु बहुत जगह है। यहाँ पर भी है ना, लखनऊ में। कहाँ है, क्या बोलते हैं उसको? कालीबाड़ी। भक्ति माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है, हठ करते ना उसमें। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, ना ऐसी बलि लेती है। अब कोई बच्चा ऐसी माँ के पास कैसे जाएगा? तो डरेगा ना। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णो बनती है। देखो कितना अच्छा है, पापा ने समझाया कि एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णो बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। सिंध में मांसाहार ज़्यादा होता था ना, तो बाबा कह रहे हो सकता है कि मम्मा ने ना खाया हो। कई मांसाहारी परिवार में भी बच्चे नहीं खाते। मुझे कोई बता रहा था कि उस बच्चे के मुंह में अगर डालते भी थे तो उल्टी कर देता था। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णो बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा की बेटी कुमारी, जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, ये समझने की बात है। वैसे तो यहाँ पे देखो कोई बहनें होंगी जिनकी शादी हो गई है पर कम एज है, तो उनको कोई माता जी कहता है तो उनको बुरा लगता है। लेकिन कुमारी को माता कहिए तो कुछ कारण होगा ना, समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। ऐसे के पास तो सब नहीं जाएंगे। वो सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है, उसके पिछले जन्म में ज़रूर क्या होगी? ऑनलाइन वाले बताइए। जरूर मांसाहारी होगी। फिर वैष्णो अथवा पावन
दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वो कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे, क्योंकि उनकी आस्था पर करेक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं। उनको वो काली देवी माँ नज़र आती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली नज़र आती है। हम कहेंगे वो मांसाहारी देवी है, तो फिर हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। जैसे एक बार कोई आए थे तो उन्होंने कहा हम क्लास करेंगे बाबा के समय। तो बाबा ने कहा व्यभिचार, ये तो व्यभिचारी पना है, भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत शब्द है, सत्संग में कोई ऐसे शब्द बोलता है। फिर जगदीश भाई, बाबा के समय नहीं, फिर जगदीश भाई ने उनको कन्विंस किया, इतना अच्छा समझाया कि वो बहुत खुश हो गए। हाँ, बाबा के बाद इनकम टैक्स वाले आए थे, फिर बहुत सारा उन्होंने जो गलती से हमारे उसमें आ गया था कि इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वो सारा उन्होंने कैंसिल किया। तुम बच्चे हो कल्याणकारी, ऐसे बाबा के समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। मामा भल पहले कलकत्ता में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियाँ हो, नाम तो एक का होगा ना। कोई भी कहीं अगर जाएगा तो प्रतिनिधित्व तो एक ही करेगा ना। एक की अनेक मंदिर बनाए हैं, अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाएं कैसे? जहाँ बहुत ही भक्ति हो, पूरा मतलब राज्य ही ऐसा करता हो, उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना। अब भक्ति छुड़ाना कोई ऐसी बात नहीं कि उनकी आस्था को कम करना है, लेकिन उनको उस स्थिति से और ऊपर ले जाना है। तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वो जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है, वो है कामधेनु। किस रीति वो कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियाँ। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी हैं, वो भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उनकी बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वो तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। देखो, जैसे कहेंगे मम्मी ने दिया, तो मम्मी ने कहाँ से दिया? उनको पापा से मिला। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा
और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, 2 भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है, तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है, तो माँ है। माँ तो छोटे बच्चे को भी बहुत प्रिय लगती है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। जगत का मतलब जो गतिशील हो, तो वहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। यहाँ देखो सृष्टि नई बनती है, सतयुग, और देखिए लास्ट में कलयुग बन जाती है, हमेशा चलता रहता है। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। तो ये सब बातें समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वो अब नहीं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वो फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे, क्योंकि पद योग्यता के आधार पर होता है। हमारे भारत में कितने राजाओं को दिखाया गया कि उनके बच्चे अगर लायक नहीं हैं, मतलब गद्दी पर बैठने के लायक, वो योग्यता नहीं है, तो फिर उन्होंने किसी बाहर वाले को बनाया, या बड़े को बनाना चाहिए था, लेकिन बड़े के अंदर वो समझ नहीं थी, तो छोटे को बनाया गया। तो बच्चे बनना काफ़ी नहीं है, बच्चे बनकर फिर लायक बनना है। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियाँ बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया, तो क्या हुआ? ये कोई बड़ाई तो नहीं है ना। इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वो किसके दास दासियाँ नहीं बनते। ये सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे, तो वैष्णो देवी ही लक्ष्मी बनती है। मांसाहारी देवी वैष्णो बनती है, फिर वैष्णो देवी लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? बोलो, ऑनलाइन वाले बोले, लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? जब हम लोग छोटे थे तो ज्ञानामृत में एक आर्टिकल आया था, उसमें था कि जगदम्बा के मानने वाले ज़्यादा हैं, लक्ष्मी को ज़्यादा। महिमा किसकी बड़ी है? अब लक्ष्मी के देखिए 2 बच्चे हैं, उनको माँ कहेंगे, पर जगदम्बा के तो सारा जगत उनको माँ कहता है। वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर ये ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी।
से लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी पक्के वैष्णव हैं, कोई विषय विकार नहीं है। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। गुरु पूर्णिमा के देखिए कितने सारे लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। आजकल तो शिवोहम के बैठ पूजा कराते हैं। उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे करें। देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाबा तो कहते थे कि मुझे फूल भी नहीं चाहिए, चैतन्य फूल चाहिए। बाप तो आकर, दूसरा ये भी कारण है, एक कारण है, बोलो कितना सुंदर बाबा ने इतना अच्छा आंसर दिया है। ऑनलाइन वाले बताइए कि बाबा, शिव बाबा अपनी पूजा नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, तो अगर अपनी पूजा कराई तो पुजारी पना हो गया ना। कितनी अच्छी बात है, वाह। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूजा करना कैसे सिखलाएंगे। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। अब देखो हम मधुबन को याद करें, अब शिव बाबा को याद करें, परम धाम गए। अभी कहने की तो ज़रूरत नहीं ना, मधुबन में बाबा आए, मधुबन में बाबा आते, मधुबनी कहने की ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा ऐसे, कहने की ज़रूरत नहीं, हमको वो फील हो रहा है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा, बातें करेगा, नाम का जाप या काम का भी जाप नहीं करेगा। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप करेगा, जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। ओम नमो शिवाय, शिव बाबा ये नहीं करना, शिव 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 कई लोग तो गलती जाती ना, शिव शिव बोलते हैं। देखो कितना अच्छा है। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फ़र्क है। देखो एक बार जाप करने की आदत पड़ जाती है ना, तो जाप चलता रहता है पर मन कहीं और जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र का आधार या सहारा लिया था, लेकिन जब एक बार जाप करने की आदत पड़ जाती है तो मंत्र चलता रहता है और मन भागता है और चीज़ों में रस लेता रहता है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए। ये भी ज़रूरी बात है कि ये भी बाप है, इनसे वर्षा मिलता है, बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पालौकिक बाप ने कल पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि नया ज्ञान है और सीधा ज्ञान है। लोगों को तो श्रद्धा धीरे धीरे अंधश्रद्धा बनाती गई, क्योंकि विवेक नहीं लगाया। ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरी दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है।
बाबा किसी विकारी को अलाउ नहीं करते। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। ये है सारी यहाँ की बात, परंतु वो अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्य को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है, वो गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य, ये है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने, दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। देखो बाबा ने कई बार कहा ना, समझाने वाला होशियार चाहिए। समझाने वाले भी एक जैसे नहीं हैं। तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती। हम लोग पहले तो बहुत गलतियाँ करते थे, समझाने के बाद अरे ये तो रह गया, अरे ऐसा बोलना चाहिए था। बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था, नोट ज़रूर करना है। तो नोट करेंगे तो रिवीजन कर लेंगे, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें, पढ़े नहीं। डायरी ऐसी करते ना, मुरली ऐसी करते ना। पढ़ने के लिए नोट करना है, नोट करना है तो पढ़ना है। धारणा न तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पावें। तो स्वयं में धारणा, पढ़ना मतलब रियलाइज करना, फिर धारण करना है, फिर दूसरों को बताना है, तो सेवा भी हो जाएगी। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? मेहनत करनी है। अब ऊंच पद लेना है तो फिर उसके लायक बनने के लिए धारणाएं तो करनी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे बन गए तो ऊंच पद में ले जाएगा। पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी। कोई ब्रह्मा कुमार तो पूजा नहीं कराता होगा ना? हाँ, ब्रह्मा कुमार करा भी सकते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ तो नहीं कराती होंगी करवा चौथ के दिन। वैसे कई ब्रह्मा कुमारियाँ भी पूजा कराई लेती होंगी। पूजा नहीं, पर क्या बोलेंगे उसको, अर्ध पूजा कह सकते हैं, हाफ माला वगैरह। दादी लोगों की बात तो अलग है, बाकी और किसी के आगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा है होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान।
चलो आज हम चलेंगे सतगुरु के दरबार हिस्ट्री हॉल में। देखिए सामने 3 संदल पड़ी हुई हैं, एक पर बाबा, एक पर मम्मा। महसूस करें जगत अम्बा जिनकी घर घर में पूजा होती है। इतना गायन है, मैं आत्मा जो उसके सामने बैठी हूँ। मैं एक नन्हा सा फरिश्ता अपनी माँ के सामने बैठा हूँ, जो पाप हरणी दुख हरती है। साकार बाबा कहते थे, मामा इसकी अपवित्रता हर लो। आज मैं उसी माँ के सामने बैठा हूँ। मामा मुझे प्यार से दृष्टि दे रही है। माँ का प्यार रिसीव करें। आधा कल्प से इस माँ की पूजा करते आए। आज सब कामनाएं पूर्ण करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया है। बुद्धि में ज्ञान का विवेक पर तेजों में बना दिया है। देखे मेरी बड़ी माँ भी कितना प्यार से हमें दृष्टि दे रही है। मेरे सानिध्य में आकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। माया प्रूफ भव। ओम शांति। अभी नोट करें, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरने की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरणी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना। वह एक बाप के प्यार में समाये रहना।
इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। बाबा कह रहे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है। रॉकेट से परे होने के लिए उसे क्या चाहिए? धरनी से आकर्षण से परे होने के लिए उसे क्या चाहिए? आग। हमको भी आग चाहिए, लगन की आग। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ तो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर ना कर सके। जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर ना कर सके, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर ना कर सके। अच्छा, ये अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा धुर है। इस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वह फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रचना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास कोई माल है। जिन चीज़ों को देखिए सुख समझते रहे, जैसे राजा भर्तृहरि को दिखाते ना कि उसको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, जिसको वो बहुत प्रेमिका समझता था, वो तो उससे प्रेम करती ही नहीं थी, पर बाहर से शो तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। वो उसको प्रेम करके उसको खुशी होती होगी, लेकिन जैसे पता पड़ा तो उसको कितना वैराग्य आया। सच्चा प्रेम तो उसके पास था ही नहीं। मुरली का सार था, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने, तुम अभी ट्रांसफ़र हो काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, तो तुम जगदम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत अम्बे तू है जगदम्बे काली। अच्छा गीत है, सुनिएगा इसको। अच्छा, तो आज खास ध्यान रखना है। कल निर्माणता का गुण धारण किया। अच्छा, आज का पुरुषार्थ, आज का सम्मान है मैं आत्मा माया प्रूफ हूँ। तो माया प्रूफ हूँ तो फिर माया आएगी, लेकिन माया जीत बनेंगे। और अव्यक्त वाणी 21 मार्च 1981। और सेल्फ चेकिंग में आज ये चेक करना है कि हम कामधेनु हैं, दूसरे की कामनाएं पूर्ण करने वाले। तो दो बातें हैं, एक तो मुझे भरपूर स्टॉक रखना होगा और दूसरा मुझे कोई कामना नहीं रखनी होगी। तो कामना तभी नहीं होगी जब हम भरपूर होंगे, और भरपूर हम तभी होंगे जब हमको याद रहे कि हम कौन हैं, हमें क्या मिला है।
और सच्चे वैष्णव कितना बने हैं। तो आज सारा दिन कोई, अब हम नॉनवेज तो नहीं खाते, मांसाहारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार देखिए कोई कहता था कि हम किसी का खून थोड़ी करते हैं। तो बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि अपने विवेक का खून करते हो। जगदीश भाई ने किताब में लिखा है कि हम कुछ और किसी का खून करते न करते हो, पर हम अपने विवेक का खून कई बार करते हैं। तो हम ऐसी कोई चीज़ें जैसे दैहिक वृत्ति या फिर कोई चीज़ों में रस लेते रहे, विकारों में खास करके रस, चाहे वो क्रोधी क्यों ना हो, तो कोई विषय विकार हमको टच ना करे। सच्चे वैष्णव, इम्प्योरिटी कोई भी हमको टच ना करे। और दैवी गुण कहाँ, दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव, एक वैष्णव जो यहाँ होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते, मांसाहार तो खैर दूर की बात है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं कि वो पवित्र थोड़े रहते हैं। तो मुझे दैवी गुणों वाला वैष्णव बनना है। और देह अभिमान की आकर्षण से परे न्यारा, मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, ये ड्रिल करनी है ट्रैफिक कंट्रोल के समय। और कर्मियों के सारे दिन ज्ञान का सिमरण करते, कल्याण की भावना रखते, दैवी गुण धारण करते कर्म करना है। और चिंतन, आज समझाने की प्रैक्टिस बाबा बार बार कह रहे हैं। तो कोई दो चीज़ें, चाहे हम कर्म के ऊपर, लेकिन बाबा कहते हैं कि परमात्मा का परिचय मिलना चाहिए सबको। तो हमको परमात्मा को इतना अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट कैसे समझाएं कि लोगों को समझ में आ जाए। या फिर जैसे आज बाबा ने कहा है मम्मा के बारे में, जगदम्बा के बारे में, तो इस पर हम अगर समझाएं तो हम कैसे समझाएं, इस पर चिंतन। या मुझे कोई पूछे तो हम उसको इतना मतलब सटीक जवाब दें कि उसकी आस्था को ठेस भी न लगे और उसको खुशी हो कि अरे मैं अभी तक क्या करता रहा और ये सत्य क्या है, उससे मैं दूर रहा। और आज सकाश पुजारियों को दीजिएगा, शिवरात्रि का सप्ताह चला ना, तो पुजारियों को सकाश दीजिएगा। और शाम को स्पेशल क्लास। देखो मम्मा की महिमा, लक्ष्मी की महिमा, किसकी महिमा ज़्यादा है? मम्मा जगत की माँ है, तो जगत की माँ को कैसा होना चाहिए? ऐसे भयानक चित्र तो कोई बच्चा तो नज़दीक नहीं जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा कि माँ है तो बलि कैसे लेगी? माँ तो बच्चों को पालना देने वाली है ना, जन्म देने वाली है, कैसे बलि लेगी? कलकत्ते में कितना, कौन सी किताब में, शायद गांधी जी की जीवन कहानी में है कि उधर तो नालियों में इतना खून बहता, बलि चढ़ाते थे पहले। थैंक यू। ओम शांति। शिव की प्रीत सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना।
प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए, दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत